नमः नमः ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा ओम शांति शांति शांति। तो हम आगे बढ़ते हैं। नवानिक अतः परम पूर्विदो गानी पुनरस्य युगस्य प्रयोजनानि। इस सूत्र के कौन कौन से प्रयोजन हैं, ये बात चल रही है। प्रयोजन गिनाए स्तोष्यामि अहम। स्तोष्यामि माने प्रस्तोष्यामि कथयिष्यामि। पादिकम औदवाहिम ततः स्वभूते सातनिम पातनिम से। हे स्वभूते किसी शिष्य का नाम है। इसके प्रयोजन मैं बताऊंगा। एक तो पादिक है, एक औदवाही है, सातनी पातनी है। नेतारो आगच्छतम, हे नेतारो आइएगा तुम दोनों। धारणिम रावणिम से, धारणी और रावणी इसको भी प्रयोजन के रूप में समझो। ततः पश्चात स्रंसते ध्वंसते च, उसके बाद ये भी। नए ते गुरु मुखात शास्त्रार्थम इति नेतारो। हे नेतारो, गुरुमुख से शास्त्र के अर्थ को समझने वालों शिष्यों। आगच्छतम धारणिम रावणिम से, धारणी और रावणी के समीप आइएगा। और उसके बाद संसदे, ध्वंसते के पास आइएगा। इस सूत्र के प्रयोजनों को समझने के लिए। जैसे पादिकिम औदवाहिम सातनिम पातनिम धारणिम रावणिम। अकार लोपे क्रिये पद भाव ऊठ, पद भावः ऊठ अल्लोपः टीलोपः इति एते विधयः प्राप्नुवन्ति। स्थानिवत् भावात् न भवन्ति। पादकी पादिकम क्या हुआ कि पादो अस्यास्ति इति ठन प्रत्यय हुआ। दिव्यति आदि अर्थ में ठक प्रत्यय, चरति अर्थ में पदिका इत्येव भवति। परपादिभ्यः ठन, परपादिभ्यः ठन। तो पादो अस्यास्ति अति निठनो, ठन प्रत्यय हुआ तो पादिकम बन गया। क्या हुआ यहाँ पर? पादिकम पद भावा इके चरतो उपसंख्यानम। पद भाव इक्के पर रहते चरती अर्थ में उपसंख्यान करना चाहिए। कैसे प्रयोजन बन रहा है? अकार लोपे कृते पद भावा ऊठ लोप टीलोप इत्यादि विधाय प्राप्नुवन्ति स्थानीय भावा न भवन्ति। पादापत वैसंज्ञक पाद शब्द को पद आदेश होता है। तो वैसंज्ञक पाद को पद आदेश होता है, स्थानीय भाव से पाद शब्द नहीं मिलेगा। पद भाव ऊठ अल्लोप टीलोप इति एते विधय प्राप्नुवन्ति। अकार लोपे कृते पद भाव ऊठ अल्लोप टीलोप ये विधियां प्राप्त होती है। स्थानिवत भावात न भवन्ति, स्थानिवत भाव होने से नहीं होगी। एक उदाहरण है पादिकम। तो अकार लोप हुआ इससे च, फिर उसको पद भाव पाएगा पादापद।
ऐसे ही औद्वाहिम बनाएंगे, उदकम बहती, अण प्रत्यय हुआ, संज्ञायम उद्भाव हो गया, उदकस्योदा संज्ञायम, और उद्वाह शब्द बन गया, वह को अतुब्धाय वृद्धि, उद्वाह से अपत्यम ईय प्रत्यय आ गया, तो उद्वाही बनेगा। यस्यति से लोप होने के बाद वाह ऊट संप्रसारण पाता है, तो स्थानीवत भाव से नहीं होगा। और स्वबुद्धि शिष्य है, उसका आमंत्रण है। सातन पातन शब्दों से गोरादि घीस है, सातनी पातनी गोरादि घीस हो गया। और अतोलोपा से लोप नहीं, यस्यति जैसे आकार का लोप हुआ, सातन शब्द के आकार का लोप, और अल्लोप होना प्राप्त होने लगता है। ऐसा प्रश्न पूर्विदों के कारण नहीं होगा। अनंत भयसंज्ञक के आकार का लोप होता है। और फिर धारण और रावण जो शब्द है, इसमें नस्त दितेटी लोप पाएगा। धारण, ये रैस से उत्तर न कोण हो रहा है, असिद्ध होकर के वो नकारांत ही रहेगा। नस्त दिते सूत्र की दृष्टि में वो न नहीं दिखाई देता, न ही दिखाई दे रहा है। तो धारण, धारणी और पारणी, धारणी पारणी। ततः पश्चात स्रंसते ध्वंसते च। स्रंसु धातु है, स्रंस के उपधानकार का लोप हो गया, स्रस्यते ध्वस्यते, इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह से ये संसदे ध्वंसते नीलोप, ये निजंत से यक आ गया है। तो नीलोप करने पर अनिताम अलुपदायक किंगति से न लोप पाएगा, स्थानीय भाव से नहीं होगा। निच बीच में दिखाई देगा तो नहीं होगा। नैतानि संति प्रयोजनानि असिद्ध वदत्रा भात इत्यनेनापि एतानि सिद्धानि। जब बता रहे तो मेरे मन में ये सूत्र आ रहा था कि ये तो सारे वहीं के हैं ना, असिद्ध वदत्रा भात प्रकरण के सूत्र हैं। जैसे नियति लोप हुआ, निदान उदाय किंगति हुआ, तो उसी के हैं। अल्लोपो ना हुआ, नहीं, वो यस्यति च अल्लोपो ना, उसी प्रकरण के हैं। वाह उठ और अल्लोपो, यस्यति च और वाह उठ उसी प्रकरण का है। और यस्यति च और पादा पद भी उसी सूत्र, उसी प्रकरण का है। तो उससे सिद्ध हो जाएंगे इदंतरी प्रयोजनम। अच्छा, तो ये प्रयोजन है, याज धातु निजंत है, नीलोपे कृते यजादीनाम किति संप्रसारणम प्राप्नोति। याज्यते वाक्यते में ऋणीलोप कर लेने पर कित के पर रहते यज धातु को संप्रसारण होता है, तो स्थानीय भावात न भवति। स्थानीय भाव से नहीं होता है। एतदपि नास्ति प्रयोजनम यजादि विरत्र कितम विशेष इष्टाम। यजादि नाम यह किदिति, यजादि संबंधी जो कित है उसको विशेषित करेंगे। यजादि संबंधी जो कित है, यजादि नाम यह कित, कस्य यजादि नाम कित, यजादिभ्यो यो विहिता इति, यजादियों से जो विहित है। न चायम यजादिभ्यो विहिता, यजादियों से जो विहित है, न चायम यजादिभ्यो विहिता, यजादियों से विहित नहीं है ये। विहित विशेषण वचिष्ठ यजादि नाम किति, यजादिभ्यो या विहिता, यजादियों से विहित कित होना चाहिए, तो निजंत से विहित है।
यजादि भी अत्र कृतम विशेष है। यजादि नाम यह कित, तस्य यजादि नाम कित, यजादिभ्यो वीता न चाहे यजादिभ्यो वीता। ये जो यज्ञ है वो यजादि से वीत नहीं है, याजी से वीत है, निजंत से वीत है। इदंतरि प्रयोजनम पट्व्या मृद्व्या पटु ई आ, ऐसा है। पहले आ को मानकर ई को यणादेश होगा, और ई को मान करके पटु के ऊ को होगा। तो ये कह रहे हैं कि परस यणादेशे कृते, पहले पर को यणादेश होगा, फिर पूर्वस्य न प्राप्नोति स्थानिवत। ये जो है पटु के, पटु ई आ है ना, तो ई को तो यह हो गया। अब यह कोई परिणत यणादेश थोड़ी होता है, यणादेश के लिए अच चाहिए। तो अच तब मिलेगा जब स्थानिवत हो। तो परनिमित्तक अजादेश स्थानिवत होता है। पूर्व में पटु के ऊ को यणादेश करने में पटव्या बन गया। परस्य यणादेशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति इकार यण व्यभितत्वात्, इकार यण से व्यभित होने के कारण स्थानिवत भावात भवति, स्थानिवत भाव से हो जाता है। किम पुनः कारणम परस्य तावत भवति न पुनः पूर्वस्य। ऐसा क्या कारण है कि पर को पहले हो जाता है, पूर्व न पुनः पूर्वस्य, पूर्व को नहीं होता है। किम पुनः कारणम परस्य तावत भवति न पुनः पूर्वस्य। पर को हो जाता है, पूर्व को नहीं होता है। नित्यत्वात्, किम पुनः कारणम परस्य तावत भवति। पहले ही हम पूर्व को कर ले, पहले हम पटु के ऊ को करें और बाद में ई को कर ले, तो सारे काम ठीक हो जाए। तो नित्यत्वा नित्य पर्यणादेशा कृते भी पूर्वेणादेशे प्राप्नोति अकृते भी प्राप्नोति। नित्यत्वात् पर्यणादेशे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति स्थानिवत भावात् भवति। तो कहते इतपि नास्ति प्रयोजनम असिद्धम बहिरंगम अंतरंग लक्षणे। बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षण, बहिरंग लक्षण से असिद्धत्वात् पर्यणादेशस्य अंतरंग लक्षण पूर्वयणादेशो भविष्यति। कहते हैं जो यहाँ पर बहिरंग कौन सा है, पर्यणादेश। बहिरंग लक्षण से पर्यणादेश से सिद्धत्वात् अंतरंग लक्षण पूर्वयणादेशो भविष्यति। अवश्यम च ऐसा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम। जैसे कर्त्री जमा ई जमा आ, तो यहाँ ये परिभाषा जब आश्रय करेंगे तो उदात्तीर्ण और पूर्वात ये स्वर हो जाएगा। नदी आजादी सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। कर्त्री ई आ, प्रदीप ने दिखाया ना, यदि नित्यत्वात् पूर्व पर्यणादेश, नित्य मान करके यदि पर्यणादेश हो जाए, तस्य च स्थाने उद्भावात् पूर्वस्यण तथा उदात्तीर्णो अनंतरो आकारो न भवति इति उदात्तत्वं न स्यात्। तो ये स्वर नहीं लग पाएगा। यदि हम नित्य हो करके पर्यणादेश कर डालें और फिर उसको स्थानीवत करके पूर्वयणादेश करेंगे, तो उदात्तीर्णो अनंतर आकारो न भवति, अनंतर आकार नहीं होगा, उदात्त नहीं हो पाएगा, बीच में व्यवधान आ जाएगा। यदि तो अंतरंगत्वात् पूर्व पूर्वयणादेश तथा घीप उदात्तीर्णो इति उदात्तत्वं तस्यापि यणि कृते आकारस्य उदात्तत्वम् इति सिद्धमिष्टम्। नित्यादपि अंतरंग बलीय इति न्यायात् प्रथम पूर्वस्य यण इति भाव, ऐसा दिया ना प्रदीप ने। नित्य कार्य से भी पहले अंतरंग कार्य बलवान होता है, तो पूर्व को यण होगा। अवश्यम चैतद एवं विज्ञेयम, अवश्यम चैसा परिभाषा आश्रयितव्या स्वरार्थम। कर्त्या का स्वर होता है आ उदात्त, उदात्तीर्ण हलपूर्वात, उदात्त के स्थान में यण हो हलपूर्व वाला। कर्त्री शब्द जो है उदात्त है, त्रि प्रत्यापरस्याद् उदात्तस्य त्रिच है ना, या चिता अंतोदात्त है। तो अंतोदात्त उदात्त यण हो गया, हलपूर्व वाला हो गया, उससे परे तृतीयादि विभक्ति नदी अजादी, नदी माने घीप आदि,
और आजादी सर्वनाम स्थान विभक्ति, सर्वनाम स्थान को छोड़कर उदात्त होता है, तो कर्तृ हर्ता उदात्त हो गया। बहिरंग सिद्धत्व नहीं होता, ऐसा एक परिभाषा। नाजानंतरीय बहिष्ठ प्रक्लप्ति, अच के अनंतरीय से जब कोई कार्य करते हैं तो बहिरंग सिद्धत्व नहीं होता। यहाँ बहिरंग सिद्धत्व किया है ना अंतरंग कार्य करने में, बहिरंग जो यणादेश है वो सिद्ध हो गया अंतरंग कार्य करने में। तो अच के अनंतरीय से जब किया जाता है कुछ, तो बहिरंग सिद्धत्व नहीं होता। क्या अच का अनंतरीय है यहाँ? अच का अनंतरीय तो है ही कोई नहीं। अनेन आपी सिद्ध स्वर, अनेन माने सूत्र से भी स्वर सिद्ध हो जाएगा। अच्छा प्रश्न पूर्विदो कथम आरंभ माणे नित्योस, यदि सूत्र को बना लेते हैं तो ये भी नित्य हो गया, पूर्व एणादेश भी, क्योंकि पर एणादेश के करने पर भी पाएगा पूर्व एणादेश, और नहीं पर एणादेश के न करने पर भी पूर्व एणादेश पाता है, और करने पर भी पाता है यदि इस सूत्र को बना लिया गया। अच्छा प्रश्न पूर्विदो को बना दिया गया तो फिर नित्य हो जाएगा पूर्व एणादेश भी। आरभ्यमाणे तो अस्मिन् योगे नित्य पूर्वेणादिशा कृतेपि पर्यणादिशे प्राप्नोति अकृतेपि। पर्यणादिशो भी नित्य कृतेपि पूर्वेणादिशे प्राप्नोति अकृतेपि, लेकिन पर्यणादेश भी नित्य है क्योंकि पूर्वेणादेश के करने पर भी पाता है, न करने पर भी पाता है। तो पूर्व पक्षी ऐसे कह दिया, परस्सासो व्यवस्थया, और वही कह रहा है व्यवस्था है मानी विप्रसिद्ध है, परम कार्य भी इस व्यवस्था से वो परे भी है, यानी शब्द पर विप्रतिषेध बोलते हैं इसको। एक तो सूत्र विप्रतिषेध होता है, एक शब्द पर विप्रतिषेध भी मानते हैं। अभी तो उनका शोर खत्म हो गया, ऋषि जी वाला शब्द पर विप्रतिषेध को वो भी बहुत महत्व देते थे। शोर करके कुछ न कुछ जगह तो बन ही गई उनकी, वहां प्रोफेसर वगैरह लगा दिए होंगे, किया हुआ तो व्यर्थ जाएगा नहीं। परस्सासो व्यवस्थया, व्यवस्थया चासो पर विप्रसिद्धे परम कार्य, युगपद संभव नास्ति न चास्ति युगपदेन संभव। एक साथ तो दो कार्यों का संभव नहीं, कर्तरी ही आ है या पटु ही आ है, एक साथ तो दो कार्यों का होना संभव नहीं है। बहिरंगेन सिद्ध्यति, कथन से सिद्ध्यति, ये इतना वाक्य यहाँ छूट रहा है, कथन से सिद्ध्यति प्रश्न इतना छूट रहा है, लिखा नहीं। तो इसका उत्तर भी बहिरंगेण, पूर्व पक्षी कह रहा है बहिरंगेण सिद्ध्यति असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण इत्यनेन सिद्ध्यति, माने पर विप्रच्छेद को भी कर्त्या कैसे सिद्ध होगा, सूत्र से तो सिद्ध नहीं होगा, बहिरंगेण सिद्ध्यति। सूत्र से तो शब्द पर विप्रच्छेद से पर यणादेश पहले होगा, पूर्व यणादेश करोगे तो फिर वही स्वर नहीं पाएगा, बीच में व्यवधान आ जाएगा। एवं तरी योत्र उदात्तीर्ण तदाश्रय स्वरो भविष्यति, ऐसा कर लेंगे अंतरंग परिभाषा का आश्रय किए बिना भी स्वर कैसे सिद्ध करेंगे। एवं तरी योत्र उदात्तीर्ण, कर्त्री में री को जो यण हुआ है उदात्तीर्ण है, उसके आश्रित स्वर हो जाएगा। कहते ईकार यण, ईकार का जो यण है ना
कर्त्री और ई भी है और आ है तो ईकार्यण का व्यवधान आ जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। कर्त्री ई आ ऐसे बना रहे हैं। कर्त्री ये निव्यगी और आ ई को ये आ, तो ये इकारियन के द्वारा व्यवधान हो जाएगा। तो उदाहरण और पूर्वार्ध कैसे सिद्ध होगा? इकारेण तत्व प्राप्नोति यो उदात्तेन तदाश्रय स्वरूप उदात्तरण है ना ये उदात्त है, उदात्त के स्थान में यण है तो ये उदात्तरण और पूर्वार्ध लग जाएगा। इकार यण है ना, इसका व्यवधान आ जाएगा। उदात्त यण से उत्तर बीच में ये आ गया तो आ को उदात्त करना है हमको। तो वैरंगेण सिद्धति असिद्धमेव लक्षणम् अन्तरं लक्षणे एवं तर्ह्योऽत्र उदात्तेन तदाश्रय स्वरो भविष्यति इकारेण व्यवितत्वात् न प्राप्नोति स्वरविदो व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् भवति इति नास्ति व्यवधानम्। स्वर विधि में व्यंजन अविद्यमानवत होता है तो व्यवधान नहीं बनेगा। स्वर विधि में, स्वरोद्देश्य विधि में, ये जो स्वर को उद्दिष्ट करके विधि है ना, स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमान स्वरोद्देश्य विधित्वात् सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य। स्वर विधो व्यंजनम अविद्यमान भवति, ये वाली परिभाषा इदमपि कर्तव्य। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य, सिद्धांति कह रहा है ये भी तो करनी चाहिए। सिद्धम बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षण, तो बहु प्रयोजना ऐसा परिभाषा अवश्य में ऐसा कर्तव्य। सातरी ऐसा स्वर विधो व्यंजनम, ये इसके लिए ऐसा परिभाषा स्वर विधो व्यंजनम उसके लिए बोल रहे हैं पूर्व पक्षी, क्योंकि आगे पूछ रहा है ना नन से यम भी कर्तव्य असिद्धम बहिरंग लक्षण। यदि सातरी ऐसा से ही असिद्धम बहिरंग लक्षण ले लेंगे तो अगले संगति नहीं बैठेगी ना। सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य ननु से यम भी कर्तव्य असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे बहु प्रयोजना ऐसा परिभाषा अवश्य में ऐसा कर्तव्य। अवश्य इसको बनाना पड़ेगा। बहु प्रयोजन, बहुत प्रयोजन वाली है ये परिभाषा। हम्म उनसे यम भी कर्तव्य असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे, तो कहते हैं बहुत प्रयोजना ऐसा अवश्य में ऐसा कर्तव्य है, उसी से सिद्ध हो जाएगा। तो एवं से बिना तथैव सिद्धत्वात् माने असिद्धम इति अनया एव असिद्धम बहिरंग लक्षणम स्वर विदो इत्यस्य अस्याः एवं च तया एव सिद्धत्वात् नैतद् अस्य उदाहरणम् नैतद् अस्य उदाहरणम्। स्वर विदो इत्यस्य उदाहरणम् नैष नैतद् अस्य उदाहरणम् होना चाहिए। अस्य उदाहरणम् नैतद् अस्य उदाहरणम्, अस्य करेंगे तो फिर वो लेना पड़ेगा
नैतदस्य उदाहरणम् अनि नैतद् अस्य वचनस्य परिभाषा वाक्यस्य उदाहरणं सर्वविधो व्यंजनम अविद्यमानवत् भवति। इसका उदाहरण नहीं बनेगा। साथ आप ऐसा लोकता सिद्ध में हैं अस्या पड़ा है। वहां तो दे रखा है पर यहाँ मूल में तो अस्सी पड़ा है ना। अस्या उदाहरण में तो अलग अलग छपना चाहिए। एम च विना विसिद्धत्वात् नैतद् अस्या उदाहरणम् साचा पेशा लोकता सिद्धा, वो भी लोक से सिद्ध हो जाएगी। साचा पेशा लोकता सिद्धा कथम, कैसे लोक से सिद्ध हो जाएगी? प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते। अंगम माने शरीरम, प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते। अंग कहते हैं शरीर को। प्रति प्रत्यासन्नवाची प्रत्यंग शब्द, अंग शब्द प्रत्याशक्ति लक्ष्य अंगानां प्रत्यासन्नता। अंगम अंगम प्रति प्रत्यंगम, अंग अंग के प्रति प्रत्यंग होता है। प्रति शरीरम, प्रत्यंगवर्ती प्रत्यासन्न, प्रत्यासन्नवाची प्रत्यंग शब्द है। तो प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते, ये जो लोक है ना वो निकट से संबंध रखने वाला है। प्रत्यंगवर्ती है ये लोक। तद्यथा पुरुषोऽयं प्रातरुत्थाय यानि यस्य प्रति शरीरम कार्याणि शरीरस्य भोगायतनत्वात्। प्रति शरीरम को हम अलग अलग शिरोरेखा में पढ़े तो पुरुषोऽयं प्रातरुत्थाय यानि अस्य अस्य पुरुषस्य यानि शरीरम प्रति कार्याणि, ऐसा लग लेगा। प्रति शरीरम का अन्वय होगा शरीरम प्रति कार्याणि, शरीर के प्रति जो कार्य हैं तानी तावत करोति, सबसे पहले उनको करता है। फिर सुहृदों के प्रति तथा सुहृदाम कार्याणि करोति, तथा संबंधी नाम, उसके बाद संबंधियों के। शरीरस्य भोगायतनत्वात् अंगानां प्रत्यासन्नत्वात् अंगिनम प्रति, अंग जो है अंगी के प्रति प्रत्यासन्न होते हैं। अंगम अंगम प्रत्यासन्न प्रत्यासन्नवर्ती, प्रत्यासन्न प्रत्यासन्नवर्ती तत्कार्य कार्याभिनिविष्टो लोको दृश्यते। प्रत्यासन्नत्वं च प्रथमोपस्थिति स्वरूपम। मैं भाष्य कहकर ये दे भी दिया उद्योग ने, शरीरम प्रति, जो मैंने समझा था वही दे दिया। प्रति के में द्वितीय हो रही है। कई चीजें तो पहले ही मन में आ जाती है कि तो ऐसा होना चाहिए। शरीरम प्रति, शरीर से भोगायतनात्वात्, शरीर जो है भोग का आयतन है, सुखादि साक्षात्कार का आश्रय है। आयतन माने आश्रय। प्रत्यंगवर्ती लोको लक्ष्यते पुरुषोऽयं प्रातरुत्थाय यानि यस्य प्रति शरीरम कार्याणि शरीरम प्रति कार्याणि यानि यस्य पुरुषस्य शरीरम प्रति कार्याणि तानि तावत् करोति ततः सुहृदां कार्याणि करोति ततः संबंधिनां कार्याणि करोति। प्रातिपदिकं चापि उद्दिष्टं सामान्य भूते अर्थे वर्तते। प्रातिपदिक जो है वो पहले उपदेश करते हैं प्रातिपदिक का, तो वो सामान्य भूत अर्थ में वर्तमान होता है।
सामान्य वर्तमान से व्यक्ति रुक जाए थे। सामान्य कहते हैं जाति अर्थ को कहता है प्रातिपदिक। जैसे ही बोलेंगे वृक्ष तो वृक्षत्व अर्थ को देगा। फिर सामान्य वर्तमान से व्यक्ति रुक हो जाए थे। सामान्य में वर्तमान होएगा, व्यक्ति उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तस्य सतो लिंग संख्याभ्याम अन्वितस्य, व्यक्तस्य सतः लिंग संख्याभ्याम अन्वितस्य बाह्येन अर्थेन योगो भवति। बाह्य अर्थ के साथ संबंध होता है। लिंग संख्याभ्याम अन्वितस्य बाह्येन अर्थेन योगो भवति। यया एव च अनुपूर्व्यार्थानां प्रादुर्भावः तया एव शब्दानामपि। जिस अनुपूर्वी से अर्थों का प्रादुर्भाव होता है उसी अनुपूर्वी से शब्दों का, और उसी के अनुसार कार्य भी होते हैं। तो कर्तरी शब्द का फिर लिंग के साथ योग होगा, ई आएगा, फिर वो वचन के साथ योग होगा, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। तो जिस क्रम से शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ, नहीं, जिस अनुपूर्वी में अर्थों का प्रादुर्भाव वैसे ही शब्दों का भी प्रादुर्भाव होगा, और उसी तरह कार्य भी होंगे। तो सबसे पहले सामान्य भूत अर्थ, नित्येपि शब्दार्थ संबंधे अक्रमे अपि अर्थ प्रतिपादने, अर्थ प्रतिपादन क्रम रहित होता है। उपाय भावेन असंतम अपि क्रमम, क्रम न होते हुए भी असंतम अपि क्रमम प्रकृत्याद्यर्थम चासित उपे व्यवस्थापन तत्र नागृहीत विशेषण बुद्धि विशेष्य उपजायते। जब तक विशेषण नहीं आ जाता, अग्रहित विशेषणा बुद्धि विशेष में उत्पन्न नहीं होती है। पहले विशेषण सामने आता है, फिर विशेष में बुद्धि आती है। तो सामान्य पहले आएगा, फिर वो विशेष व्यक्ति जो होगा तदनुरूपता द्रव्य प्रतीति, सामान्य से अनुरूप द्रव्य में प्रतीति लिंग संख्या शक्ति नाम च आश्रय द्रव्य तत्पूर्व में विधातव्यम। तद संख्या अपेक्षा लिंगम सामान्यम समासन्नम समीप है। व्याधि संख्या ही वस्तुअंतरा अपेक्षा उपजायते। एकत्व संख्या भी वस्तुअंतर की अपेक्षा से व्याधि संख्या, और एक संख्या भी वस्तुअंतर अपेक्ष द्वित्वादि व्यवच्छेदन करोगी। एकत्व संख्या भी बहिरंग है। सापी सजातीय पदार्थ अपेक्षत्वाद अंतरंग, कर्मादीनि तु विजातीय क्रियापेक्षणात् बहिरंगाणि इति न्याय प्राप्त क्रम। तद्धि क्रियापेक्षणात् बाह्यम्। तो ये सारा इमानी तरी प्रयोजन। अच्छा, तो ये प्रयोजन है, सूत्र के प्रयोजन खोज रहे हैं। पटयति अवधीत बहुघट्टोता, पटयति लगयति नीची नीति लोपे कृते अतुपधायति वृद्धि प्राप्नोति। ऋणिच आया, टी लोप कर दिया, अतुपधाय से पट के वृद्धि पाएगी। स्थानीय भाव न भव, स्थानीय भाव से नहीं होती है। अवधीत में अकार लोप, वध हनोवध लिंगी लुंगी च, अकार लोप कर दिया तो लोपा, अतो हलादे लगो वृद्धि प्राप्त। स्थानीय भाव न भव, स्थानीय भाव होने से अतो हलादे लगो में वध ब्रज हलंतस्याचा में हलंतस्य की अनुवृत्ति है। हलंतस्य की अनुवृत्ति होने से अतो हलादेर लगो वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि हलंत स्थानीय भाव होने से वो हलंत नहीं रहता।
बहुखट्वका इति आपोन्यतरस्यामिति ह्रस्वत्वे कृते ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् इत्येष स्वरः प्राप्नोति स्थानीयोद्भावः न भवति। कपि पूर्वम बहुखट्वका में क्या हुआ? अत्र वकारा उदात्त है, बहुखट्वका में वकार उदात्त है। आपोन्य तरस्याम से ह्रस्व कर लिया, कह के कर रहे थे, आबंत को विकल्प से ह्रस्व होता है। ह्रस्वांत उत्तर पद में हो तो अंत से पूर्व को उदात्त होता है, तो ख को उदात्त होने लगा। स्थानीय भाव से नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्वांत उत्तर पद नहीं मिलेगा। फिर कपि पूर्वम से कप के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है, तो बहुखट्वका में वह को उदात्त हो जाएगा। ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम ये स्वर पाएगा। ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत से पूर्व को उदात्त, तो ख को उदात्त होने लगेगा बहुखट्वका। स्थानीवत भावान न भवति। स्थानीवत भाव हो गया, खट्वा का जो वह था वो वा दिखने लगा, तो फिर ह्रस्वांत उत्तर पद में नहीं मिला, तो फिर तो कभी पूर्व में लगेगा। कब के पर रहते पूर्व को उदात्त होता है। ये एक प्रकरण पूरा हो गया। अब कह रहे यही वैयाकरण सौवस्व इति, मानी सूत्र के प्रयोजन जो पूछे थे वो हो गया। अब वैयाकरण सौवस्व यो स्थानिवत भावाद आय आओ प्राप्नुता तय प्रतिषिध वक्तव्य, ये समस्या रख रहे हैं। सूत्र के कानि पुनरस्य सूत्रस्य उदाहरणानि प्रयोजनानि, कानि पुनरस्य प्रयोजनानि, ये 472 पर जो बात चलाई थी, स्तोष्यामि हम पादगम, इसके चलते चलते प्रयोजन दिए और फिर कह दिया नैतानि संति प्रयोजनानि। प्रथम राउंड में असित वदत्रा बात, इदम तरी प्रयोजनम दूसरा राउंड है। प्रयोजन का प्रथम राउंड है स्तोष्यामि अहम, तो ये नैतानि संति कह दिया। दूसरे राउंड में इदम तरी प्रयोजनम, इदम तरी प्रयोजनम याज्यते, याज्यते जो है वो आप्यते वाला क्रम से आ गया। तो इन्होंने दिखाया कि इदंतरी प्रयोजन ये भी प्रयोजन नहीं है। इदंतरी प्रयोजन में तीसरा राउंड है। पट्व्याम विधवा किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति, एतदपि नास्ति प्रयोजन, इसका भी खंडन हो गया। फिर सूत्रेणापि अनेनापि सिद्धस्वर कथम आरभ्यमाणे नित्यो असौ पर्यणादेशोपि नित्या पर कृते भी पूर्वेणादि से उदाहरणत्व खंडनवादी पूर्व पक्षी है ये, और उदाहरणत्ववादी समाधाता उत्तर पक्षी है। जैसे आप आरभ्यमाणे नित्यों से उदाहरणवादी कह रहा है, तो हम समाधाता को उदाहरणत्ववादी यहाँ पर देंगे और उदाहरण व्याख्यानवादी पूर्व पक्षी है। परेणादेशो नित्य परस्चासु व्यवस्थया विप्रतिषेधे परम व्यवस्थया चासु पर युगपत् संभवो नास्ति न चास्ति युगपदेन संभव।
बहिरंगेण कथन से सिद्ध्यति बहिरंगेण सिद्ध्यति। ये सारे चलते चलते ईमानी तरी प्रयोजनानी, ये लास्ट में ईमानी तरी प्रयोजनानी तीन चौथा आ गई है, चौथे राउंड में ये बताया 475 पेज पर। बीच में ये सब बातें आ ली पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के रूप में, जैसे आरभ्यमाणे नित्यो से सिद्धांति उदाहरणत्ववादी है, उदाहरण देने वाला कह रहा है, और एता भी नास्ति प्रयोजन में ये तो खंडनवादी है। कर्यणादेशो भी नित्या कृते पूर्वेणादेश प्राप्यते कृते भी, ये उदाहरणत्व खंडनवादी है। परस चासो व्यवस्था है, ये विपरीत से परम व्यवस्था से व्यवस्थाया चासो परा, ये भी पूर्व पक्षी है। युगपत संभव नास्ति न चास्ति, ये भी पूर्व पक्षी है। सैवा सैवा लिख रहा है ना। कथन से सिद्ध्यति बहिरंगेण सिद्ध्यति, ये भी फिर कैसे सिद्ध होगा, पटव्या मृद्व्या आदि कैसे सिद्ध होगा, तो वो कहता है बहिरंग से सिद्ध होगा। प्रसिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण इत्यनेन सिद्ध्यति। एवं तरी योत्र उदात्तेन तदाश्रय स्वरो भविष्यति। उदाहरणवादी कहता है अंतरंग परिभाषा आश्रयणम बिना भी स्वरम साधय। उदाहरणवादी अंतरंग परिभाषा के बिना भी स्वर सिद्ध करता है कि यो अत्र उदात्तेन तदाश्रय स्वरो भविष्यति। इकारेण विविधत्वा न प्राप्नोति, ईकार को जो यण हुआ है उसका व्यवधान आ जाएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। फिर सिद्धांति कह रहा है स्वर विदो विद्यमान नास्ति व्यवधानम, बोले सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य, तो फिर ये परिभाषा करनी पड़ेगी स्वर विदो विद्यमान और नन से यम भी कर्तव्य, और ये भी तो करनी पड़ेगी असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे। सिद्धांति कह रहा है आपको दोनों करनी पड़ेगी, एक तो स्वर विदो विन्दनम अविद्यमान सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य, तो फिर ये स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमान, इन्होंने कहा ना बहिरंग से सिद्ध होगा, तो एवं तरी यो अत्र उदात्तेन तदाश्रय स्वरो भविष्यति। उदाहरणवादी जो है अंतरंग परिभाषा का आश्रय मत लो, और जो उदात्तीयन है उसको आश्रय करके स्वर हो जाएगा। तो इकार यण से व्यवधान होने से नहीं पाता, बोले स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमान वर्ग। उदात्तीयन जो है ना उसके आश्रित स्वर कर लेंगे। अच्छा प्रश्न पूर्व कोई वो मान रहा है, अभी बीच में ला रहा है, सूत्र को बीच में ला रहा है। तो इकार वितत्व न प्राप्नोति, इकार का व्यवधान स्वर विदो व्यंजनम अविद्यमानवत् इति नास्ति व्यवधानम सातरी ऐसा परिभाषा कर्तव्य। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपको स्वर विदो व्यंजनम ये तो परिभाषा करनी पड़ेगी, न से यम भी कर्तव्य असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग पर जो आप जोर दे रहे हो ये भी तो करनी पड़ेगी। तो बोले वो तो इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत प्रयोजन है, अवश्य में ऐसा कर्तव्य। साथ साथ पेशा लोकता सिद्धा, और करनी क्या पड़ेगी, लौकिक न्याय से सिद्ध है। तो इस तरह से इमानी तरही प्रयोजनानी पटयति अवधि बहुपट का ये प्रयोजन देती है। फिर ये लेकर ही वैयाकरण सौवस्व इति, ये दिखाया। आकरण अण प्रत्यय हुआ व्यय, इतनी प्रत्यय परे हो, लोप हो गया, इतनी प्रत्यय परे हो पदार्थ, ये तदिदेश समाधि आदि इसको वृद्धि होती है न पदार्थ,
नैयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम है, पदांत यकार है, ये बी उपसर्ग जो है वो पद होते हैं, पदांत यकार से उत्तर वृद्धि नहीं होती। पूर्वोत्ताभ्याम यकार से पूर्व में ऐ आगम हो जाता है। ऐसा हो गया। अब इस आई को पर निमित्तक आ को निमित्त मानकर ई को यह हुआ है, ये यकार स्थानीयत हो जाए तो ई का अच धर्म को लेकर आई को आयादेश प्राप्त होगा। यदि ये ई को यह है वो स्थानीयत हो जाए तो ई धर्म इसमें संक्रांत होगा, यह में ई, और इस आई को अच को मानकर आयादेश प्राप्त होगा। सवस्वा भी इसी तरह से सुवस्व सु इक्वेंसी स्व अश्व, और ये अण यसे पीछे पदार्थ का वकार से उसमें वृद्धि नहीं होती। अ को वकार से पूर्व ऐ से आगम, औ का आगम हो गया, यकार से पूर्व क्रम से होता है ऐ, और वकार से पूर्व औ होता है। तो कह रहे हैं यो स्थानीवत भावात आय आव प्राप्त होता है, ऐ को आय और औ को आव आदेश प्राप्त होता है, तभी प्रतिषिद्ध वक्तव्य। अच्छा पूर्व विज्ञानात ऐचो सिद्ध, कहते अत से पूर्व देखेंगे, यो अनादिष्टाद अचा पूर्व तस् विधिम प्रतिष्ठान भाव आदिष्टाद अचा पूर्व। यहाँ पर जो ऐ औ है, ऐ चागम है, वो आदिष्ट से यकार को ई को यह हो गया, ऊ को वह हो गया, आदिष्ट से ये अच आदिष्टात अचह एष पूर्व, आदिष्ट अच से यह पूर्व में है। यो अनादिष्टाद अचा अप्रवृत्त आदेशो यस्य, अनादिष्ट अप्रवृत्त है आदेश जिसका, अनादिष्ट से पूर्व स्थानीभूत से पूर्व, स्थानीभूत से पूर्व जो होता है तो उसको कोई कार्य करे तो स्थानीय भाव होता है। कि वक्तव्य में तो नई कथम से कैसे बिना कहे जानेंगे, अचा इति पंचमी अचा पूर्वस, अचा इति पंचमी अच से पूर्व को, अच की अपेक्षा अच से पूर्व को कोई कार्य हो, अच की अपेक्षा से पूर्वत्व लेना है। अकृतेव आदेश से अचो या पूर्व, बिना आदेश किए अच से पूर्व, जैसे पटु आगे नीचे, तो आदेश किए बिना पटु का जो उकार है उससे पटु के उकार से पूर्व देखेंगे। पटु जो उकार है, अकृते आदेशे अचो या पूर्व, अकृत आदेश अकृतेव आदेशे अचो या पूर्व इत्यर्थ। अजपेक्षा पूर्वत्वस्य पूर्वत्वस्य ही आश्रयणार्थ, अज की अपेक्षा से पूर्वत्व का आश्रय किया जाएगा। अकृतेव आदेशे अचो या पूर्व इत्यर्थ। आदेशनम आदिष्टम तद यस्य नास्ति सो अनादिष्टम, आदेशनम आदिष्टम तद यस्य नास्ति उसको अनादिष्ट कहते हैं। पटयति मूल उदाहरण में घटा रहा हूं, यो अनादिष्टादचा, जैसे अकृतेव आदेश से ऊ का लोप जब तक नहीं हुआ उस अवस्था में अचो यह पूर्वा, अकृतेव आदेश से लोप नहीं किया ऊ का, तब उस स्थिति में अच से पूर्व, ऊ से पूर्व हमारे पास आकार होता है, उसको वृद्धि प्राप्त हो रही है तो अजादेश स्थानीयत हो जाती है। अज अपेक्षया पूर्वोत्तर से आश्रय, अच की अपेक्षा से पूर्वोत्तर लिया गया है। आदे यद्यम आदेशो अविशेषतो भवति हलादेशो भी स्थानीयत स्यात्, आपने आचय को पंचमी मानकर अच से पूर्व अर्थ कर दिया, तो आचा तो एक ही है सूत्र में, आचा परस्मै पूर्व विधौ पर निमित्तक
आदेश, ऐसा अर्थ निकलेगा। अच से पूर्व जो आदेश, तो हलादेश में भी ये सूत्र लगेगा। हलादेशो भी स्थानीय स्यात् आदेशस्य विशेषिता कथम न ब्रूमा यत् षष्ठी निर्दिष्टम अच गृणम तत् पंचमी निर्दिष्टम कर्तव्यम। जो अचा पढ़ा है ना सूत्र में अजादेश के लिए, उसको पंचमी में बदल दो, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। किन तरी अन्यत कर्तव्यम, तो क्या और बनाना चाहिए, अन्यत न कर्तव्यम। सिद्धांति कह रहा है अन्य नहीं करना। यदेव अधः षष्ठी निर्दिष्टम अच ग्रहणम, जो वह यदेव अधः, जो वह षष्ठी निर्दिष्ट अच ग्रहण है, तस् दिक् शब्द योगे पंचमी भवती, उसी अच को दिक् शब्द के योग में पंचमी होती है। अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस विधि प्रति स्थानित भवती कृता पूर्वस अच, इस तरह से अच आ जाएगा। तद्यथा आदेशा प्रथमा निर्दिष्ट तस्य दिक् शब्द योगे पंचमी होती है। अजादेशा पर निमित्त का स्थाने स्थानीवदादेश इति सूत्राद, स्थानीवदादेशो सूत्राद अनुवृत्ति। आदेश प्रथमा निर्दिष्ट है, स्थानीवदादेश सूत्र से जो अनुवर्तमान है ना, वो प्रथमा निर्दिष्ट है। आदेश प्रथमा निर्दिष्ट तस्य दिक् शब्द योगे पंचमी भवति। अजादेश पर निमित्त का पूर्वस विधि प्रति स्थानीवत भवति। कुतः पूर्वस्य आदेशात्, कुतः पूर्वस्य आदेशात्। तो यहाँ पर ऐसे अर्थ कर लिया, इस तरह से किया, जो अजादेशः पर निमित्त का पूर्वस विधि प्रति स्थानिवत भवति। प्रश्न उठेगा कुतः पूर्वस्य, तो वही अचा जो षष्ठी था वो पंचमी में आ जाएगा, दिक् शब्द योग में पंचमी हो जाती है। आदेशा प्रथमा निर्दिष्टा तस्य दिक् शब्द योग पंचमी भवति। जैसे आदेश जो है प्रथमा निर्दिष्ट है, लेकिन दिक् शब्द के योग में पंचमी हो जाती है। आदेश अध्यादेशा पर निमित्त का पूर्व से प्रति स्थानीय भवति कुतः पुरुष आदेशात्, आदेश से पूर्व, आदेश से पूर्व, ऐसा अर्थ हो जाता है। तो आदेश तो प्रथमा निर्दिष्ट है, लेकिन आदेशात बन जाएगा दिक् शब्द के योग में। कुतः पूर्वस बोलेंगे तो आदेशात पूर्वस से। अजादेश पर निमित्तक स्थानीवत होता है कुतः पूर्वस से आदेशात पूर्वस, ऐसा हो गया। तो ये स्थानीभूत से आदेशात पूर्वस से, आदेश से पूर्व देखना है, निमित्त से पूर्व नहीं देखना। आदेशात पूर्वस, एक निमित्त एक आदेश है, तो आदेशात पूर्वस। तत्र आदेश लक्षण प्रतिषेधा, तत्र आदेश लक्षणम कार्यम प्राप्नोति तस्य प्रतिषेध वक्तव्य। वायुओष है ना, अध्वर्यु ओष, लोपो योर्वली वलोपा प्राप्नोति, तो यहाँ पर आदेश लक्षण प्रतिषेधा, आदेश तत्र आदेश लक्षणम लक्षण से कार्य से प्रतिषेधा प्राप्त। तत्र वायु इत्यादि, वायु इत्यादि में आदेश लक्षण प्रतिषेध
आदेश लक्षण कार्य प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। आदेश लक्षण जैसे वायु ओस है ना, तो लोपो वेरवली से वह लोप प्राप्त होगा आदेश को निमित्त मानकर। अतिदेशेन पराश्रम कार्यम प्राप्यते न तो स्वाश्रम निवर्तते। भाष्य कार्य तो विधि ग्रहणात् स्वाश्रय कार्य अभाव साधिता। 469 चत्वारि शतानि एकोनसप्तति च पृष्ठ संख्यायाम् एतत् विचारितम्। विधि ग्रहणात् स्वाश्रय कार्य अभाव साधिता। असिद्ध वचनात् सिद्धम। अजादेश पर निमित्त का पूर्व विधि प्रति असिद्धो भवति इति वक्तव्यम्। अजादेश जो है पर निमित्तक है, पूर्व विधि के प्रति सिद्ध होता है ऐसा कहना चाहिए। अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस्य विधि प्रति असिद्धो भवति इति वक्तव्यम्। अजादेशा पर निमित्त का पूर्वस्य विधि प्रति असिद्धो भवति इति वक्तव्यम्। अजादेश पर निमित्तक पूर्वस्य विधि प्रति असिद्ध होती। असिद्ध वचनात् सिद्धमिति चेत उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा। असिद्ध वचनात् सिद्धमिति चेत उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य। असिद्ध वचन से सिद्ध कह रहे हो, माने असिद्ध वचनात् सिद्धम, तो कह रहे हैं उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा। असिद्ध वचनात् सिद्धमिति चेत उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा कर्तव्य। पटु ई आ, मृदु ई आ, अनुदेश का अर्थ है अतिदेश। लौकिके पूर्वविदो सिद्धत्वम् उच्यते न तो आनंतरे लौकिके यथा प्रयोगे इति नास्ति विभक्तेरानंतर। इन्होंने ये कहा असिद्ध वचना सिद्ध से उत्सर्ग लक्षण जो है उनका अधिदेश करना पड़ेगा, उत्सर्ग कार्य का। ननु चेतदपि असिद्ध वचना सिद्ध, कहते असिद्ध वचना सिद्ध में चेत न अन्यस्य असिद्ध वचनात् अन्यस्य भावा। असिद्ध वचन से सिद्ध ऐसा मानोगे तो ये ठीक नहीं, क्योंकि अन्य के न अन्य से सिद्ध वचना अन्य से भाव नहीं, अन्य से सिद्धत्वात् अन्य से प्रादुर्भाव भवति। नहीं अन्य से सिद्धत्वात् अन्य से प्रादुर्भाव भवति। तद यथा नहीं देवदत्त से हंत्री हते देवदत्त से प्रादुर्भाव भवति। देवदत्त को का मारने वाला यज्ञदत्त, और यज्ञदत्त को मारने वाला हो गया देवदत्त का कोई मित्र सोमदत्त। तो देवदत्त को मार दिया था यज्ञदत्त ने, और यज्ञदत्त को मार दिया सोमदत्त ने, जो कि देवदत्त का मित्र है। सोमदत्त के द्वारा यज्ञदत्त को मार देने पर भी देवदत्त का प्रादुर्भाव तो नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ असिद्ध वचन करोगे तो इसने सूत्र ने असिद्ध कर दिया, तो अन्य के असिद्ध वचन से अन्य की उत्पत्ति कहाँ से आ जाएगी, अन्य का भाव कैसे आ जाएगा। जैसे वायु कोश को ही पकड़कर चलते हैं, तो इन्होंने आदेश लक्षण कार्य का प्रतिषेध कहना चाहिए। आदेश लक्षण कार्य प्राप्त होती है, आदेश को निमित्त मान करके जो यह लोको वेरबली पाता है ना, उसका प्रतिषेध करो। तो कह रहे हैं असिद्ध वचना सिद्धम, अजादेश पर निमित्त तक असिद्ध होता है पूर्व विधि में, असिद्ध कर देंगे उसको। असिद्ध वचना सिद्ध में से उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा, उत्सर्ग लक्षणों का अतिदेश करना पड़ेगा, वहां असिद्ध करने से काम नहीं चलेगा। पटु ई आ, यहाँ के लिए तो उत्सर्ग लक्षणानाम का अर्थ होगा स्थानीय लक्षणानाम, सही आदेशेन अपवादेन इव निवर्तते। उत्सर्ग लक्षणानाम स्थानीय लक्षणानाम, स्थानीय को मान करके जो कार्य होते हैं ना, वहां पर तो अतिदेश करना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न पूर्व दो सूत्र लगाना पड़ेगा।
तो इन्होंने कहा ननु चैतद भी सिद्ध वचना सिद्धम, ये भी असिद्ध वचन से ही सिद्ध हो जाएगा। पटु ई आ है ना, तो ई को हम यह कर लिया और यह को असिद्ध कर देंगे। तो बोले ई को यह कर लिया और यह को असिद्ध कर दिया, तो ई का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। ई को आपने यह कर दिया और यह को असिद्ध कर दिया, तो यह को असिद्ध करने से ई का प्रादुर्भाव नहीं हो पाएगा। नहीं अन्य से असिद्ध वचना अन्य से प्रादुर्भाव, अन्य की असिद्ध करने से अन्य का प्रादुर्भाव नहीं होता। जैसे कि देवदत्त के हंता के मर जाने पर अंतरी हते, देवदत्त के हंता के मार देने पर, ऐसा अर्थ निकलेगा ना। हते भी न जीवनम चेत किम वक्तव्यम तद आरोपे। कहते हैं हाँ, मारने पर भी यदि जीवन नहीं आता तो आरोप मात्र में तो क्या ही कह नहीं। न अन्य से असिद्ध वचना, एक शास्त्र असिद्ध होता है, कार्य असिद्ध होता है। शास्त्र असिद्ध में तो चलेगा, फिर कार्य असिद्ध मान करके दोष दे रहे हैं कि अन्य के असिद्ध करने से ई के स्थान में ये आ गया और ये को असिद्ध कर दिया, तो ई का प्रादुर्भाव नहीं होगा। और ई का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो पटु के ऊ को यणादेश नहीं होगा। तस्माद स्थानीवत, इसलिए स्थानीवत भाव भी कहना चाहिए और असिद्धत्व भी कहना चाहिए। पटव्याम पृथ्वी स्थानीय भाव वक्तव्य है, वायु अध्वर्यों में असिद्धत्व कहना चाहिए। दो अलग अलग उत्तम वाक्य उत्तम स्थानीय वचनानर्थक्यम शास्त्र सिद्धत्व, कहते हैं शास्त्र सिद्ध मान लेंगे। स्थानीवद वचनानर्थक्यम शास्त्र सिद्धत्व आश्चर्यणीय। सत्य तुगुर सिद्धा में यह बात कही है कि शास्त्र सिद्धत्व का आश्रय करना चाहिए। तो स्थानीवद वचनानर्थक्यम, उत्तम वा में जो वा है ना, वचन द्वय द्वय करणापेक्षो विकल्प, दो वचन बनाने चाहिए उसकी अपेक्षा। स्थानीवद वचनानर्थक्यम शास्त्र सिद्धत्व, कहने का अभिप्राय है केवल एक बनाएंगे असिद्ध वचना सिद्धम। तो इन्होंने कहा था ना असिद्ध वचना सिद्धम से उत्सर्ग लक्षणानाम अनुदेशा। उत्सर्ग लक्षण का अर्थ है, उत्सर्ग लक्षण का अर्थ है स्थानीय लक्षणानाम अतिदेशा कर्तव्य। तो बोले नुन से एतदपि असिद्ध वचना सिद्धम, इस पर प्रतिम लिखा ना शास्त्र सिद्धत्वाश्रय, एतदपि असिद्ध वचना सिद्धम। फिर आगे कार्य सिद्ध को लेकर के अगली बात कह रहे हैं, असिद्ध वचना सिद्धम इति चेत न अन्य से असिद्ध वचना अन्य से भाव, अन्य के असिद्ध करने अन्य का भाव नहीं होता है। तस्मा स्थानीवत वचनम, इसलिए स्थानीवत भाव भी कहना चाहिए और सिद्धत्व भी कहना चाहिए। पटव्याम मृदवा में स्थानीवत भाव, वायु में असिद्धत्व कहना चाहिए। उत्तम वाक्य में उत्तम स्थानीवत वचनानर्थक्यम शास्त्र सिद्धत्व आता है, ऐसा स्थानीवत वचन व्यर्थ है शास्त्र सिद्धत्वात्। विषम उपन्यास युक्तम तत्र यदि एकादेश शास्त्रम तुक शास्त्र सिद्धम स्यात्, जैसे अधित्य है तो एकादेश शास्त्र तुक करने में सिद्ध हो जाएगा। अन्य अन्यस्मिन, अन्य और अन्यस्मिन अन्य में ही पुनरायुक्तम, यहाँ तो नहीं बनेगा। कथमी तदेव नाम तस्मिन असिद्धम स्यात्, वही उसमें असिद्ध कैसे होगा। कौन सा उदाहरण, पटु ई, इको एणची को एणची में कैसे सिद्ध होगा। पटु ई आ, तो ई को करने वाला भी को एणची है, फिर पटु को करने वाला भी को एणची है। विषम उपन्यास, वहां तो एकादेश शास्त्र तुक शास्त्र में सिद्ध हो जाएगा। एकादेश शास्त्र है अधि और ई के बीच में आकाशवर्ण दीर्घ, अन्यदस्मिन अन्यस्मिन ई पुनरयुक्तम, कथमी तदेव नाम तस्मिन असिद्धम स्यात्, वही उसमें असिद्ध कैसे होगा। तदेव चापि तस्मिन असिद्धम भवति। वक्षति आचार्य चिणोलुकी तयग्रहणानर्थक्यम संघात संघातस्य अप्रत्यत्वात्
तैलोपस्य च सिद्धत्वात्। संघातस्य अप्रत्ययत्वात् तैलोपस्य च सिद्धत्वात्। तदेव चापि तस्मिन् असिद्धं भवति, वही भी उसमें असिद्ध हो जाता है। जैसे कि आचार्य कहेंगे, वार्तिककार चिणोलुकितः ग्रहणावत्यम, प्रश्न ये उठाया था कि चिणोलुक सूत्र है ना, वहां तय पढ़ना चाहिए। तय का लुक होता है चिण से उत्तर, तराम का लुक नहीं होता। पचती तराम नहीं, अकारी तराम, अपाची तराम। अपाची में चिण आया है, चिणोलुक से तय का तो लुक हो गया, फिर तरफ का भी लुक पाएगा। यूं कहेंगे जैसे ऐसे देख रहे हैं, चिनोलुक के असिद्ध होने से भी हो गया। हैं? चिनोलुक के असिद्ध होने से भी हो जाएगा, दोबारा नहीं लगता। ऐसे ही कह रहे हैं। जैसे अपाची, ये तय है, आगे तराम है, तरफ प्रत्यय राम है। अपाची में ये चिन्ह आया है, चिन्ह का ई है, चिन्ह लुक से लुक हो गया, फिर चिन्ह लुक लगाने लगे तो ये असिद्ध हो गया बीच वाला, है ना। चिन्होलुक में असिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही पटु ई आ है, इको में असिद्ध हो जाएगा। तदेव चापि तस्मिन् असिद्धं वक्ष्यति आचार्य चिणोलुकी तय गृह्णावत्यम संघातस्य प्रत्ययत्वात्। संघात जो है ना, तराम, ये प्रत्यय नहीं है, या पूरा तय और तराम ये पूरा प्रत्यय नहीं है, पूरा समुदाय। यानी चिणोलुकी तय गृहणा भावे की ततराम शब्द से तय तराम पूरे समुदाय का लुक क्यों नहीं होता? बोले प्रत्यय संज्ञा नहीं है पूरे संघात की। क्रम से क्रम से क्रम से इसलिए कि तय लोप सिद्ध हो जाएगा। यदि आप ततराम की लुक करना चाहेंगे तो वो संघात जो है प्रत्यय नहीं है, और उनमें क्रम से करना चाहेंगे तो तय लोप सिद्धत्व चिणोलुकी एवं सिद्धम। कामम अतिदिश्यतां वा सच्चापि असच्चाने भारोस्ति, कल्पो ही वाक्य शेषो वाक्यम वक्त्यधीनम ही। वाक्य वक्ता के अधीन होता है। वति निर्देश है ये, कामचारस्य वति निर्देशे वाक्य शेषम समर्थित। वाक्य शेष का समर्थन करना वक्ता के अधीन है। उसी नरुत मद्रेशु यवा संति भी कह सकते हैं, न संति भी कह सकते हैं। भावातिदेश अभावातिदेश। मातृवदस्या कला अस्या बालिकायाः कला, शरीर का जो बनावट उसको कला कह रहे हैं। मातृवद अस्या कला संति न संति। एवं यहाँ भी स्थानीवद भवति स्थानीवद न भवति दिवाक्य शेषम समर्थयिष्यामि। स्थानीवद भवति स्थानीवद न भवति वाक्य शेष की समर्थना कर लेंगे। भावातिदेश का उदाहरण तावत पट्व्या मृद्व्या यथा स्थानीय अनादेश भवति एवं आदेशे भी भवति, ऐसा हो जाएगा। स्थानीय में जैसे यणादेश होता है, आदेश में भी होता है। इदानीं वायु और ध्वर्यो यथा स्थानीय यलोपो न भवति एवं आदेशे भी न दिया भावातिदेश हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम अतिदिश्यताम का बेशक अतिदेश कीजिए। सत्च असच्चा भी सतत भावातिदेश या असत अभाव नेह भारो अस्ति, कुछ भी भार नहीं है। बेशक बेधड़क होकर के अतिदेश कीजिए। सत अतिदेश असत देश, भावातिदेश अभावातिदेश नेह भारो अस्ति, कल्प्यो ही वाक्य शेषो वाक्यम वक्त्यधीनम ही।
वाक्य शेष की कल्पना कर लेनी चाहिए। वाक्य जो है वक्ता के अधीन है। वाक्यम वक्त्रधीनम ही। अब ये एक नया प्रसंग चलेगा। किम पुनर् अनंतरस विधिम प्रतिस्थानित भावा औषित पूर्व मात्र से। इसको प्रातःकाल 4:30 बजे देखते हैं।